नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारा कर्तव्य हुए है कि हम अपने घर परिवार को उनकी इच्छाएँ और उनके दायित्व को अच्छे से निभाएँ। लेकिन उसकी भी कोई सीमा है या नहीं? बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, भोजन, उनके कपड़े, उनकी शादी, पत्नी को अच्छे से रखना, क्योंकि वो कहा जाता है कि हमारी प्राण प्रिया और पत्नी के लिए वो हमारे नाथ, हमारे प्राण। ये बातें सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बातें हैं, ये उस युग की बातें हैं। अब युग बदल गया है, जो ये बदलाव हो रहा है और इसमें ये चीज़ें नहीं हैं, यही हमें अगर ये चीज़ नहीं है तो देखो ना कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लाइफ में। ट्रस्ट नहीं है हस्बैंड वाइफ में, दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव इतने ज़्यादा रहते हैं कि वो उनको सुलझाते तो नहीं हैं और उलझते जाते हैं, और जो घर और जो बच्चे हैं, वो किस दशा में जा रहे हैं आजकल, ये तो कहने की ज़रूरत नहीं। आजकल बच्चे नशा, गंदी बातें, गंदी हरकतें, अपना जो जीवन है वो डाउनफॉल की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिससे बाहर निकलना अगर ज्ञान ना हो तो कैसे निकला जाए। पत्नी अगर पति के लिए जो शादी होती है तो जो उसके वचन लिए जाते हैं, वो वचन कितने आप याद रखते हो? भगवान श्री राम और माता सीता, इनको आदर्श राजा, आदर्श बेटा, आदर्श पति, उनसे हम क्या सीखते हैं? आजकल हमारा इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है, हम किसी को की बात कोई सुन नहीं सकते। तो ये जो इम्पेशेंट होते जा रहे हैं ना, यही हमें हमारा नकारात्मकता की तरफ ये की तरफ जा रहे हैं। जितनी अगर बोथ आर वर्किंग आजकल के टाइम पे, हस्बैंड वाइफ, बच्चों पे बराबर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई और दादा-दादी, नाना-नानी थोड़ी देर का प्यार, उनसे ब्लेसिंग्स लें। कोई हेल्प अगर आप है, वो भी आपके कुछ घंटों के लिए ही मिलेगी, पर उसके बाद आपका बहुत अहम रोल होता है उनकी परवरिश में। अगर आप उनको टाइम नहीं दोगे तो कहीं न कहीं से कुछ तो लेंगे ना, और जहाँ से वो ले रहे हैं, वो आजकल क्या बन रहे हैं? इफ हस्बैंड इज़ वर्किंग, पत्नी को होना चाहिए कि वो अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने घर परिवार में जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको बहुत अच्छे से निभाए। ये अगर आप अपनी बच्चे और पत्नी, अपनी इच्छाएँ बड़ी करते जाएँगे, तो जो कमाने वाला इंसान है, वो फिर अधर्म की तरफ जाएगा, क्योंकि उसकी भी कोई सीमा है, उसकी भी कोई लिमिटेशन है कि वो उतना ही कमा सकता है या वो उतनी ही आपकी इच्छाएँ पूरी कर सकता है। अधर्म का लाया हुआ पैसा जो है, वो काले नाग की तरह होता है। एक बार एक साधु और एक उनका शिष्य जा रहे थे, तो शिष्य को रास्ते में 2 बैग्स दिखे जिसमें सोने की गिन्नियाँ थी। तो साधु को बोला कि ये देखो, देखो इसमें 2 बैग हैं और इसमें सोने की गिन्नियाँ, मैं इनको उठाता हूँ। तो साधु ने कहा नहीं, ये उठाने वाली
पैसे नहीं हैं, अधर्म का है ये। तो उसने सोचा ये साधु तो पागल हो गया है। अब साधु क्योंकि बहुत तपस्वी थे तो उन्होंने उसके मन की बात को समझा और उन्होंने बोला मैं यहाँ दूर नाम जप करता हूँ और तुम देखो इससे कैसे गलत होता है। तो उसने बोला ठीक है, वो बैठ गए। तो 4 लोग और आए और उन्होंने भी देखा कि अच्छा चलो इसमें तो सोने की गिन्नियाँ हैं, तो उन्होंने कहा 4 हिस्से कर लेते हैं। तो उसमें से 2 ने कहा आप स्कूल जाओ और पहले कुछ खाने को लेकर आओ क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही है। तो वो 2 लोग चले गए उसमें से कुछ गिन्नियाँ लेकर खाने के लिए और 2 लोग रह गए। तो जो 2 लोग गए खाना लेने के लिए उन्होंने कहा हम खाना खाते हैं और इनके खाने में ज़हर मिला देते हैं ताकि जो 4 हिस्से होने थे उसकी जगह 2 हो जाएँगे। और जो वहाँ पीछे थे उन्होंने बोला हम तो ये 4 हिस्से नहीं करते, हम तो 2 हिस्से करेंगे। बुद्धि भ्रष्ट होनी शुरू हो गई क्योंकि वो जो धन है, जो गिनिया है ना तो अपनी मेहनत से कमाई, तो जो अधर्म से कमाया हुआ धन है वो आपको नष्ट भ्रष्ट कर देगा। कोई क्यों अपने घर में काला नाग को रखना चाहेगा? क्योंकि पता है काला नाग तो कभी भी डस जाएगा। आप उसको जितना मर्ज़ी दूध पिलाओ, उसका ध्यान रखो, उससे प्यार करो, वो ये उसकी प्रवृत्ति है। तो ऐसी ही प्रवृत्ति है कि अगर हम मेहनत से धन नहीं कमाएँगे, अगर हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारा नष्ट होना जायज़ है। तो अपनी इच्छाएँ को कंट्रोल करो। अपने पेरेंट्स, ये तो हर पेरेंट को पता है कि उसने अपने बच्चों का और अपने परिवार का जो पालन-पोषण करना है, वो अच्छा ही करता है अपनी तरफ से। आजकल जो आपको दिखता है ईज़ी, ये भी ले लो, वो भी कर लो, ऐसे भी कर लो, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, अच्छे कपड़े, अच्छा जगह खाना खाना, अच्छी जगह घूमना, उसके पीछे आपका कितनी मेहनत लगी है, वो आपको कहाँ लेके जाएगी। बड़े-बुज़ुर्ग कहा करते हैं, ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं, उतना पैसा ईश्वर से प्रार्थना करें कि उतना दें भगवान कि मेरे घर का पालन-पोषण अच्छे से हो पाए। कोई घर पे मेहमान आए, साधु संत आएँ, वो भी भूखा ना जाए। आजकल तो साधु संत कौन सच्चा, कौन झूठा नहीं हम पता लगा सकते। तो हमें अपने पेरेंट्स से उनके ऊपर तलवार रख के उनसे पैसे नहीं, बच्चों का कर्तव्य है कि वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई अच्छे से करें, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप नौकरी अच्छे से करो, अपना व्यवसाय है, किसान हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, जो भी आपका कर्म है, ईमानदारी से भगवान को अर्पण करते हुए सबका मंगल, सबके लिए सेवा भाव, किसी के लिए कोई गलत कर्म ना करें। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।